अगर टैक्स की अदायगी ना हुई तो डी सीलिंग 1 माह बाद होगी और अगर खिलाफ वर्जी बरकरार रही तो 15 दिन बाद दोबारा सील कर दिया जाएगा। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू तमाम POS मशीन्स के सॉफ्टवेयर ऑडिट को यकीनी बनाएगा और चोरी शुदा टैक्स की मुकम्मल वसूली के लिए इकदाम किए जाएंगे। FBR के इकदाम टैक्स चोरी रोक सकेंगे और कारोबारी तबके का इस पर मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या आ सकता है? जुबैर साहब, देखें, ये जो कर रहे हैं ना, वो लॉ को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। लॉ को इम्प्लीमेंट होना चाहिए इन लेटर एंड स्पिरिट। ये उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास POS मशीन्स लगी हुई हैं, POS से वो कनेक्टेड हैं। अगर आप POS से आपका राब्ता तोड़ देते हैं तो मुनासिब कोई ना कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो POS वो बड़ी दुकानें हैं जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट कल्चर में आती हैं, और मेरा नहीं ख्याल है कि जो FBR ने जो ये निकाली हैं चीजें, इसमें 2-4 चंद लोग होंगे, बाकी सब POS को मैं जानता हूँ पूरी तरह से उस पर अमल दरामद करते हैं, टैक्सेस पूरे जाते हैं, क्योंकि वो तो डायरेक्ट कट होती है ना। आप जब एंटर करते हैं कैश रजिस्टर में तो आपका ऑटोमेटिक जो है ना टैक्स काउंट हो जाता है इन FBR बुक्स। उसके अंदर कोई ये रियल टाइम ट्रांसफर होता है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर ये कोई आदमी अगर कोई गलत काम करता है, मैं तो कम से कम कभी उसके साथ नहीं होता। हम कराची चेंबर में भी हम मेरिट के ऊपर बात करते हैं कि मेरिट होना चाहिए, लेकिन अब IBR को भी ये रियलाइज करना चाहिए कि बहुत ज्यादा सख्ती से भी काम खराब होते हैं। जिन्होंने POS लगाया उनसे प्रॉमिस किया गया था कि आप जो है ना प्राइम लोग हैं हमारे लिए, आपने हमारा साथ दिया है, तो ये जो POS लगा है तो आप क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कटौती करवा रहे हैं तो आप हमारे पसंदीदा लोग हैं। उनके ऊपर जो है ना टैक्स रेट कम था, 14% था, आज फिर उनको एक ही साथ में लाके खड़ा कर दिया 18%, और भी नए रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि लेट पीपल गेट एक्वेंटेड विद दिस, लेट देम कहते हैं ना एक्लेमेटाइज विद द सिचुएशन। उसके साथ साथ उसको जरूर करना चाहिए, ऑडिट भी करना चाहिए, लेकिन कोई जो है ना उसका गैस तराजू होना चाहिए और थोड़ी सी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करके उनकी सलाह मशवरे के साथ इसकी सेट करना चाहिए। देखिए, क्लोजिंग रिमार्क्स, मेरा तो बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो है वो एक प्रोस्पेरस, प्रेगमेटिक और प्रोडक्टिव मुल्क हो, और इस बात को अचीव करने के लिए कि हर एक आदमी के पास रोजगार हो और हर आदमी बरसर रोजगार भी हो और सेटिस्फाइड भी हो और पाकिस्तान में रहने का ख्वाहिशमंद भी हो। ये हालात मैं चाहता हूं कि इस पाकिस्तान में, इस मुल्क में पैदा हो, और उसके लिए जरूरत इस बात की है कि हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बड़ी जबरदस्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जिस तरह से दूसरे मुल्कों ने तरक्की की है अपनी पॉलिसीज के अंदर, वो चीजें लाके जिसमें हम इनडायरेक्ट जो है ना मराद दे के कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को दूसरे मुल्कों के मुकाबले में अगर कम कर दें, दूसरे नंबर के ऊपर हम स्मगलिंग को कंट्रोल करें, तीसरे नंबर के ऊपर जो अंडर इनवॉइसिंग की जो रिजीम कस्टम है इंडस्ट्री को तकलीफ देती है उसको हम ठीक करें, और प्रोडक्टिविटी हमारे मजदूर की हम बढ़ाएं, स्किल लेबर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को हम उसको हम इजरा करें, उसको हम कोशिश करें कि वो हो, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को मेक श्योर करें। गवर्नमेंट एक काम अगर कर ले कि मेरी फैक्ट्री अगर 60% यूटिलाइज कर रही है कैपेसिटी को, तो वो आके पूछे कि 40% क्यों यूटिलाइज नहीं करते, तो उनसे बताऊं कि मेरे बारे में नहीं आता, मैं ये माल इतने का नहीं बेच सकता, तो जो है ना उनको पता चलेगा कि रियल टर्म्स के अंदर गैस के प्राइस बढ़ाने से कितना बड़ा नुकसान है, इलेक्ट्रिसिटी के नहीं मिलने से, लोड शेडिंग से और उसके प्राइस ज्यादा होने से कितना नुकसान है। ये वहां आप जब तक आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 85% प्लस नहीं होती, आप वर्ल्ड लेवल के ऊपर नहीं आते। ये सारे काम जो है ना बड़े तरीके के साथ, बड़े तदब्बर के साथ और बड़ी कोऑपरेशन के साथ, स्टेक होल्डर के साथ मिलकर करने चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।